इन कार्यक्रमों को लेकर लोकार्पण है, क्या मामला है? आज मेरा सौभाग्य की मुरादाबाद में आमंत्रित किया गया है। मुख्य रूप से जो अनुसूचित जाति छात्रावास सरकार ने बनाया है उसको सुधारने के लिए, मरम्मत करने के लिए, नया फर्नीचर लगाने के लिए आदरणीय योगी जी ने आदेश किया। वो काम हो चुका है, उसका जीर्णोद्धार का लोकार्पण आज होगा और साथ साथ द्वितीय चरण में जो बिल्डिंग बची वो भी काम होगा। जो आश्रम पद्धति विद्यालय वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन योगी जी ने अपेक्षा की कि इसकी बिल्डिंग को भी अच्छा किया जाए। वहाँ भी काम चल रहा है, उसका निरीक्षण होगा और साथ साथ और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। पूरी तरीके से योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए परिवार हैं उनके बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है, छात्रवृत्ति देना है, क्योंकि अगर एक बेटी एक बेटा अच्छी से पढ़ाई कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर उस परिवार को कोई और सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वो बच्चा ही, वो बेटी ही परिवार को खींच करके रास्ता देती है। ये कोई नया कानून नहीं है और कानून ये बहुत ज़रूरी भी है, इसमें कि पहले से है कोई भी भोजन बेचने वाला व्यवसाय, रेस्टोरेंट होने पर मान लें, उनको जो उनके मालिक हैं उसका नाम प्रदर्शित करना चाहिए, अपना GST नंबर आदि प्रदर्शित करना चाहिए। वो नया कानून नहीं है, पुराना कानून है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसको बुरा मानने वाले वो लोग हैं जो अवैध काम कर रहे हैं, जो अशुद्ध भोजन प्रस्तुत करते हैं और पकड़े ना जाए इसके लिए नाम छुपाते हैं। तो ऐसा कोई ना करे और जो कर रहा है उसके खिलाफ कानून उपलब्ध है, सख्त कार्रवाई की। सर, लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, उसके बाद भी इस तरह की सामने आ रही है। वो अलग विषय था, वो सुप्रीम कोर्ट की रोक अलग थी। ये जो विक्रेता है, मालिक है, उसका नाम प्रदर्शित करना, GST नंबर आदि प्रदर्शित करना, ये बहुत पुराना कानून है और इसको सख्ती से लागू कराया जाए। तो मुरादाबाद में है, लगातार जो कांवड़ यात्रा को लेकर बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी है, साथ साथ ST हसन है, कुछ मौलाना है, वो लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ST हसन ने तो जो चेकिंग की जा रही थी यशवीर महाराज द्वारा, उसको तो आतंकवादी घटना से भी जोड़ दिया। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार बयानबाजी कांवड़ यात्रा को लेकर? मुरादाबाद में आज मैं उपस्थित हूँ। जो राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास है उसके लिए जीर्णोद्धार के लिए योगी जी ने एक बड़ी धनराशि हम लोग को दी। 4 करोड़ रुपए से इसका काम हो रहा है। लगभग आधा काम पूरा हो चुका है, 2 चरणों में है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं गांव से, देहात से, वो अच्छे से अच्छी भवन में बैठेंगे। उनके लिए नया फर्नीचर आया है, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई है जहाँ हम लोग खड़े हैं और जल्दी ही हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री अमदे कोचिंग की शुरू करेंगे। ये बच्चों, हमारे छात्रों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में है। केवल रहने की जगह नहीं है, तपस्या करने की जगह है। सारी सुख सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्व में भी हमारे बच्चों ने अच्छे परिणाम दिए हैं। और जैसे कि अभी PCS मेंस की जो परीक्षा हुई है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो विभिन्न कोचिंग है, 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने PCS मेंस लिखा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आने वाले समय में इस व्यवस्था को हम लोग और अच्छा करेंगे। जो कांवड़ से संबंधित आपका प्रश्न है कि खाने पीने की दुकानें यानी रेस्टोरेंट, उनके ऊपर नाम मालिक का होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए, अन्य विवरण होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुराना कानून है जिसके तहत हमेशा इसको लागू किया जाता है। इसका विरोध करना, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। जो भी आयोजन कर रहा है ऐसे दुकान का, वो अपना नाम जरूर प्रदर्शित करे। और ये इसलिए होता है कि अगर कहीं कोई खराब खाना प्रस्तुत हो, कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो किस तरीके से जवाबदेही निश्चित करेंगी हमारी एजेंसियाँ। इसके लिए ये नंबर और ये नाम प्रदर्शित किया जाता है। इसको गलत अर्थ में ना लें, इसको सकारात्मक दृष्टि से लें और सब लोग इसका अनुमान करें। सर, जब सनातन की बात होती है, अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं बयान जो है उनकी आस्था पर सवाल निशान खड़ा करता है। आप वो कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं वो हर शिव मंदिर पे पानी चढ़ाते हैं, जल को पानी कह के संबोधित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो यात्रा का। क्या कहेंगे इसको? अखिलेश यादव जी की संवेदनशीलता केवल इसी बात की है कि कैसे वो हमारे महापुरुषों का, हमारी परंपराओं का अपमान करें और कैसे वोट बैंक की राजनीति करें। ये उनके हर कार्य में, ये उनके हर लक्ष्य में हम लोग को दिखता है। इसके विपरीत
भारतीय जनता पार्टी, हमारी एनडीए की यूपी की सरकार, दिल्ली की सरकार, कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार में हम लोग व्यवस्थाएं भी अच्छी करते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जितने भी त्यौहार थे, आज ये शक्ति प्रदर्शन या झगड़े का अवसर नहीं रह गए हैं। सारे त्यौहार जो उसका भाव है उसके साथ में संपन्न होते हैं, सब लोग अपना अपना योगदान करते हैं और हमारी एजेंसियां भी उसको सुरक्षित करती हैं। कांवड़ रूट को लेकर के भी कह रहा है कि एनिमेटेड सड़क क्यों नहीं बनाई, फिर अगर इतनी यात्रा की फिर थी आगे सर, जो कांवड़ यात्रा के लिए रूट हम लोग लगाते हैं, कुछ डाइवर्जन करते हैं, उसको बड़े वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, न्यूनतम समय के लिए करते हैं। और खासकर दिल्ली के पास जाएं तो अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है, तो ट्रैफिक को आसानी से हम लोग डाइवर्ट कर पाते हैं। और जो हमारा पारंपरिक आयोजन है, आस्था के साथ ये आयोजन होता है। जिस समय कम लोग होते हैं तो और ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वाहन भी चल रहे हैं, और जब खूब कांवड़िया आते हैं बड़ी संख्या में तो और गौरव की बात होती है। ये प्रशासनिक विषय है कि हम दोनों का संचालन किस तरह अच्छे से करें। उसको कर भी पाते हैं। अगर कोई और सुधार की गुंजाइश है तो उसके सुझाव का स्वागत है, हम लोग उसको और अच्छा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।